सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। आज हमारा जो विषय है वो छंद का जो है चला हुआ है और छंद की ये मेरी जो है 13वीं जो है क्लास है। इससे पहले हमने जो है चौपाई छंद और रोला छंद के विषय में जो है जाना था और आज हम जो है हरि गीतिका के विषय में जो है जानेंगे। चौपाई छंद, रोला छंद और हरि गीतिका छंद, जितने भी ये छंद कराए हैं ये सब मात्रिक छंद जो है कराए हैं। सब मात्रिक छंद के बाद जो है हम अर्ध सब मात्रिक छंद के विषय में जो है जानेंगे। चलिए आज पढ़ते हैं, हम हरि गीतिका छंद के विषय में जो है पढ़ते हैं। ये छंद की जो है 13वीं जो है वीडियो है हरि गीतिका। देखिए, हरि गीतिका एक सम मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। चरण के अंत में लघु गुरु होता है। तो हरि गीतिका की विशेषता ये है, ये एक सम मात्रिक छंद है। 28 मात्राएं जो है इसमें होती हैं और 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। यति मतलब विराम होता है। चरण के अंत में लघु गुरु होता है। देखिए उदाहरण से समझते हैं। खोजते हैं सावरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब शाम प्यारे आंवले की छाँव में। दोबारा से देखिए, खोजते हैं सावरे को हर गली हर गांव में, आ मिलो अब शाम प्यारे आंवले की छाँव में। देखिए यहाँ से खोजते से लेकर गांव में इस पूरी लाइन में जितनी भी मात्राएं होंगी वे हमारी 28 मात्राएं होंगी। ठीक है। प्रत्येक चरण में 16 या 12 मात्राओं पर यति होगी। यति मतलब विराम, यानी यहां से लेकर यहां तक खोजते हैं सावरे को। कहां से? खोजते हैं सावरे को, यहां तक यति होगी। यति मतलब रुकना है। और यहाँ पर 16 मात्राएं जो है आपको देखने को मिलेगी। 16 भी हो सकती हैं या फिर 12 भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो बनेगा 16 या 12 का जो है बनेगा। हर गली हर गांव में, इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है वो 12 मात्राओं के बाद यति है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 16 यहाँ पर 12, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर 12 यहाँ पर 16। तो ये नहीं है कि पहले स्टार्टिंग में 16 ही होगा, 12 भी हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो यति होगी वो या तो 16 पर होगी या फिर 12 पर जो है होगी। ठीक है। कभी कभी 12 की जगह 14 पर भी जो है हो जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे आधुनिक कविताएं जब हम पढ़ते हैं और जब हम उनमें मात्राओं को जो है गिनते हैं तो वहां पर 14 भी जो है देखने को मिलती है। तो 12 की जगह 14 भी होने की संभावना बिल्कुल रहती है। ठीक है। चलिए अब इस पर मात्रा जो है लगा समझ में आया। सम एक मात्रिक छंद है। सम एक मात्रिक छंद का मतलब यह है कि इसकी प्रत्येक पंक्तियों में जितनी भी मात्राएं होंगी वे सारी बराबर होंगी। सम मतलब समान, बराबर होंगी। यानी पहली लाइन में अगर 28 मात्राएं हैं तो दूसरी लाइन में भी या दूसरी पंक्ति में भी हमारी 28 मात्राएं ही होंगी। इसीलिए इसको सम मात्रिक छंद कहा जाता है। सम मात्रिक छंद वे होते हैं जिसकी प्रत्येक पंक्ति में समान मात्राएं हों। तो इसकी मात्राएं गिनते हैं। ख ओ खो, क्या बन गया? ये गुरु बन गया। जय के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो ये लघु है। त ए इसके ऊपर मात्रा है तो ये हमारा क्या बन गया? गुरु बन गया। अब है के ऊपर मात्रा है तो हमारा एक गुरु बन गया। सा और आ का है और ये हमारा गुरु बन गया। वे के ऊपर हमारी कोई मात्रा नहीं है। रे के ऊपर मात्रा है तो एक गुरु है। क और को के ऊपर हमारी क्या है? मात्रा है तो गुरु है। अब गिन को पहले हम गुरु को गिन लेते हैं। 2 4 6 8 10 12, 2 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 2 6 12 13 14। ठीक है, बताया था कि 12 भी हो सकती है और 14 भी जो है हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसी में देखिए, अब यहाँ पर कितनी है? कोई मात्रा नहीं है तो 1 1। यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, ले इली बड़ी मात्रा है इसमें, गुरु हो गए। यहाँ पर कितना है? 1 1। और गांव क्या होगा? गुरु होगा। और वह के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो ये हमारा लघु होगा। मैं में एक ही मात्रा है तो हमारा क्या होगा? गुरु होगा। अब इसको गिनिए। 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10 11 12। तो ये हमारी 12। तो ये हमारी कितनी हो गई? यहाँ पर टोटल मात्राएं कितनी हो गई?
14 प्लस 12 कितनी हो गई? यहाँ पर 2 1 2 2 3 4 2 3 6 2 चौका 8 2 5 2 6 12 13 14, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितनी बनी है? यहाँ पर 26 या 28 जो है हमारी रहेगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो यति है वो हमारी यति 12 पे भी हो सकती है और 14 पे भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो पंक्तियां हैं, तो बस इसका ये याद रखना है, इसमें हमारी 26 या 28 के आसपास जो है होती हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल 28 हो। क्यों? क्योंकि बताया है कि यति 12 पर भी होती है और हमारी 14 पर भी जो है हो सकती है। इसलिए इसमें हमें इसी चीज का जो है ध्यान रखना है। अगर नीचे की अगर लाइन को आप, पंक्ति को आप देखोगे और इनको काउंट करोगे तो इसमें भी जो है आपको यही मात्राएं जो है देखने को मिलेगी। आप जो है काउंट करके देखना और आपको 26 या 28 इन दोनों में से जो है एक ही मिलेगी। तो हरि गीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं जो है होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 या 12 मात्राओं पर जो है यति होती है और चरण के अंत में लघु गुरु जो है होता है। और बता दिया गया है कि भाई अंत में लघु गुरु, ये हमारा क्या है? लघु, और ये हमारा गुरु, तो अंत में हमारे जो है ये होती हैं। पर यहाँ पर जो है जो संभावना के तौर पर जो मैंने आपको बताया, कुछ ऐसी पंक्तियां जरूर आपको मिलेगी और मैंने देखी भी है। अगर आपको और उदाहरण इसके चाहिए कि आपको और कंफर्म हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है जरूर मैसेज करना। क्योंकि आधुनिक कविताएं जो हैं, आधुनिक युग की जो कविताएं हैं, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त ने भी जो है बहुत सारी कविताएं जो है लिखी है, हरि गीतिका पद में जो है लिखी हुई हैं, और उसमें जो मात्राएं मिलती हैं वे 26 या 28 ही देखने को मिलती हैं। ये कम ये ज्यादा क्यों होती हैं? ये सिर्फ यहाँ पर मात्राओं के आधार पर होती है कि जो यति है वो 12 से 14 भी हो जाता है, ठीक है, और ये 16 भी जो है होता है। तो 16 या 12 तो होता ही है, लेकिन कम या ज्यादा यति पर जो है निर्भर करता है, पंक्तियों के ऊपर जो है निर्भर करता है। तो ये हमारी हरि गीतिका जो है छंद था, जो कि यहाँ पर खत्म होता है। सब मात्रिक जो है खत्म होता है हमारा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो छंद में, वो हमारा चौपाई, रोला, दोहा, सोठा। तो इन ये 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पर ही जो है हमें फोकस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अर्ध सममात्रिक छंद के विषय में जो है जानेंगे। आज की क्लास जो है ये पर खत्म होती है। अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।